मैं ये चुनाव इसलिए जीत रहा हूँ क्योंकि आप लोग राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन अगला चुनाव लड़ूंगा तो अपने संस्कार पर और अपने काम पर लड़ूंगा। इनके प्रबंधक बोलता है कि नहीं, हमको वहाँ निकालना है जहाँ सिविलाइजेशन बसा हुआ है। इसका मतलब आप वहाँ से लोगों को भगाना चाह रहे हैं। रोजगार खत्म तो बीजेपी कर रही है। 11 साल में एक भी पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ हो बीजेपी के कार्यकाल में तो बता दीजिए। कि हाँ, महिलाओं को आज हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे झारखंड की महिलाओं को चुनावी महात्योहार है और बेरमो विधानसभा का रण तैयार है। कांग्रेस ने सिटिंग विधायक और सब कांग्रेस के प्रत्याशी कह ले कुमार जयमंगल सिर्फ, जिन्हें अनूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इस बार उन्हें दोबारा मौका दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी से रविंद्र पांडे को मौका मिला है, तो तीसरी तरफ जयराम महतो जेल केम से इस बार चुनावी अखाड़े में है बेरमो से। फिलहाल हमारे साथ कुमार जयमंगल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार जयमंगल सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 पर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, बाई इलेक्शन 2020 में आपने चुनावी जीत को हासिल किया, अब माहौल क्या लग रहा है? समस्या भी जान रहे हैं आप, इस बार थोड़ी चुनौती और भी ज्यादा लग रही है, तो ऐसे में क्या जनता आपको वो प्यार देगी? इस बार फिर से जनादेश मिलेगा? देखिए, पिछले बार मैं चुनाव जीता था तो मैंने ये बात जनता के बीच में कहा था कि मैं ये चुनाव इसलिए जीत रहा हूँ क्योंकि आप लोग राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन अगला चुनाव लड़ूंगा तो अपने संस्कार पर और अपने काम पर लड़ूंगा। और निश्चित तौर पर चुनौती मेरे को तब लगती जब मैंने 3-3.5 साल विधायक रहते हुए काम नहीं किया होता। मैंने अपने कार्यकाल के दरमियान करीबन 1300 करोड़ का मैंने काम किया और जनता उस काम को भी देख रही है, जनता उस काम को सराह भी रह रही है और जनता ने मुझे विश्वास भी दिलाने का काम किया है कि निश्चित तौर पर इस बार भी हमारी सरकार और बेरमो विधानसभा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए जयमंगल जी, आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर, लेकिन अगर हम आपकी बात करें खासतौर पर, कहीं ना कहीं वो राजनीति आपको विरासत में जरूर मिली है, क्योंकि आपके पिता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की एक लोकप्रियता अलग है। मजदूरों के बीच की बात कर ले या फिर कांग्रेस के एक बड़े चेहरे की बात कर ले, उनकी लोकप्रियता हमने देखा है अक्सर ज्यादा दिखी है। ऐसे में अगर आपके प्रतिद्वंदी की हम बात कर ले, रविंद्र पांडे की बात कर ले, जयराम महतो, क्या आपको वो लग रहा है कि वो फैक्टर यहाँ पे दिखेगा या फिर कुमार जयमंगल सिंह का फैक्टर यहाँ पे बरकरार रहेगा? देखिए, विरासत में जो चीज मिलती है ना, उसका जीन्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप विरासत में आप डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है तो और ज्यादा निखर कर डॉक्टर बनता है। मुझे विरासत में अगर मेरे पिता से राजनीति मिली है तो मुझे विरासत में मेरे पिता का संस्कार भी मिला और मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मैं बेरमो में राजेंद्र बाबू के संस्कार को जीवित रख सकूं, उनके गुरु पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी के संस्कार को जीवित रख सकूं। और यही विश्वास जनता के बीच में भी है और इसीलिए जनता मेरे पास इतना आती है और जनता मेरे को इतना प्यार करती है, क्योंकि हम लोग अपने पिता के जाने के बाद भी जनता के लिए 365 दिन सोचने का काम करते हैं। मुझे प्रत्याशियों से चुनौती नहीं है, मुझे चुनौती है अपने पिता के प्यार को और उनके विश्वास को जनता में के बीच में बनाए रखने की। जयमंगल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, अगर हम बेरमो की ही बात कर ले, पलायन का भी मुद्दा हमने देखा है, रोजगार का भी मुद्दा है, पानी की भी समस्या यहाँ पर रहती है। ऐसे में अगर जनता आपको एक बार फिर से जनादेश देती है तो कुमार जयमंगल सिंह आने वाले 5 साल को किस तरीके से विधानसभा को, बेरमो विधानसभा को बदलेंगे? यहाँ की जनता के लिए वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे आपके हिसाब से क्या है जिन पर आप काम करिएगा आने वाले समय में? देखिए, पहला बात तो बेरमो विधानसभा में पानी की समस्या ऑलमोस्ट दूर हो चुकी है। जरीडी प्रखंड में 84 करोड़ की लागत से फिल्टर प्लांट का काम चालू है। चंदपुरा प्रखंड में 48 करोड़ की लागत से फिल्टर प्लांट का काम चालू है। पेटरवार प्रखंड में 72 करोड़ की लागत से फिल्टर प्लांट कंप्लीट हो चुका है। बेरमो प्रखंड में आप 72 करोड़ की लागत से बेरमो प्रखंड का काम कंप्लीट हो चुका है। 56 करोड़ का नगर परिषद में काम कंप्लीट हो चुका है। 17 करोड़ की लागत से हम लोग ने पानी कनेक्शन का फ्री कनेक्शन दिलवाया है पूरे नगर परिषद में, जिसको सीएम ने देने का काम किया। तो यहाँ भी पानी की समस्या नहीं है। हाँ, पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है और आपको समझना होगा और जनता को भी समझना होगा कि उसी से तो हम लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जो रोजगार है वो रोजगार भी खत्म ना हो, उसी को बचाने की बात की जा रही। बेरमो क्या है? बेरमो में डीवीसी है, डीवीसी के तहत सीटीपीएस है, बीटीपीएस है। बेरमो क्या है? बेरमो में कोल इंडिया है, बेरमो में ढोरी एरिया है, बीएनके एरिया है, कटारा एरिया है, टीवीएनएल है, आपको बीआरएल है,
और आपको बगल में सेल है। ये तमाम उद्योगों का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया और ज़मीन एक्वायर्ड है। और एक्वायर्ड ज़मीन होने के बाद यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग यहाँ पर काम करने आते थे, कोल इंडिया के तहत, डीवीसी के तहत, बीआरएल के तहत। आज ये सभी जगह काम बंद हो चुका है, सभी माइन से बंद हो रही हैं। जितना वर्कमैन कैपेसिटी था उसको ख़त्म कर दिया गया। अकेले कोल इंडिया में 7.5 लाख की एम्प्लॉयमेंट थी, आज 1,75,000 एम्प्लॉयमेंट है और आने वाले 5 साल में 1 लाख हो जाएगा। जिस दिन ये 1 लाख हो जाएगा उस दिन ये भी आउटसोर्स के माध्यम से, एमडीओ के माध्यम से खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो इकोनॉमी के तौर पर, जो रोजगार के तौर पर उनको जो वेजेस मिलता था, जब वो सरकारी थे तो 90,000 मिलता था स्वीपर को। आज वही स्वीपर 9,000 में आउटसोर्स के तहत खट रहा है। फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय 70-50 हज़ार मिलता था, आज वही 8,000 9,000 के दर पर आउटसोर्सिंग में खट रहा है। हम उसी को बचाने की आज लड़ाई कर रहे हैं कि कम से कम और प्लान ना हो पाए। आप डीवीसी की बात करें तो मात्र 6,000 पूरे वैली में, कलकत्ता से लेके कोडरमा तक बचे हुए लोग, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। वॉशरी दुग्धा को टेंडर निकाल दिया गया है। सेल की बात करें 70,000 एम्प्लॉय थे, आज 6,000 एम्प्लॉय बचे हुए हैं। तो आखिर 11 साल में एम्प्लॉयमेंट निकला कहाँ? फीमेल वीआरए स्कीम के तहत कोई बहाली नहीं। 940 जेबीसीसीआई ने पास किया हुआ है मेडिकल अनफिट के मामले में बच्चों को नौकरी देना, 2017 से वो बंद किया हुआ है। तो हम किसको एम्प्लॉयमेंट देंगे जब हमारा जो एक्वायर्ड ज़मीन पर उद्योग लगा हुआ है उसी उद्योग के तहत हमें एम्प्लॉयमेंट देना है। दूसरे उद्योग को हम बैठा भी नहीं सकते उस एक्वायर्ड ज़मीन में, तो पहले तो हमें उन्हीं को बचाना होगा। और ये सब किसके अंडर आता है? केंद्र सरकार के अंडर आता है। तो केंद्र सरकार से ही तो हमारी लड़ाई चल रही है। जिस दिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक या भारतीय जनता पार्टी के सरकार आ जाएगी, उस दिन तो केंद्र सरकार और मनमानी तरीके से अपनी चीज़ों को रखने का काम करेगा और यहाँ के लोगों को भगाने का काम करेगा। तो पलायन की स्थिति तो बीजेपी पैदा कर रही है, रोजगार खत्म तो बीजेपी कर रही है। 11 साल में एक भी पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ हो बीजेपी के कार्यकाल में तो बता दीजिए। 11 साल में एक भी पीएसयू नया बना हो तो बता दीजिए। लेकिन 11 साल में आउटसोर्स हो गए पब्लिक सेक्टर, वो मैं आपको गिना दूंगा। रेलवे हो गया, एविएशन हो गया, एयर इंडिया बिक गया, बीएसएल बिक गया, एनबीसीसी बिक गया, आपको कोल इंडिया में एमडीओ आ गया, कोल प्रोटेक्शन मिनरल एक्ट से हटा दिया गया। आपको बोकारो स्टील प्लांट में 90% काम आज आउटसोर्स पर चला गया। दुग्धा वॉशरी का टेंडर निकल गया। तो ये सब तो सब देख रहे हैं ना कि किसने क्या किया है, नहीं किया है। अब जो हमारा घर बचा हुआ है जिसमें लोग रह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की देन है कि 50 साल से लोग यहाँ पर बसे, 60 साल से बसे कोल इंडिया के निर्माण के बाद, और लोग रह रहे हैं। करगली बाजार बगल में, आज करगली बाजार में आए दिन मैं बीएनके प्रबंधक से लड़ता हूँ कि भैया आपको कोयला निकालना है तो आप वहाँ पे कोयला निकालिए जहाँ पर माइनिंग एरिया है। लेकिन वो बीएनके प्रबंधक बोलता है कि नहीं, हमको वहाँ निकालना है जहाँ सिविलाइजेशन बसा हुआ है। इसका मतलब आप वहाँ से लोगों को भगाना चाह रहे हैं। कोई सिविलाइजेशन एक दिन में नहीं बसता है, 50 साल में बसता है, 25 साल 30 साल उसको बसाने में लगता है। आज वहाँ से लोग वहाँ से भगाने की बात करते हैं। तो ये तो लोगों को देखना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनलाइजेशन, गवर्नमेंटाइजेशन को छोड़कर प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, तो प्राइवेटाइजेशन की ओर जो जा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर आ गए और उनकी सरकार आ गई, तो क्या मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ में वो आंदोलन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। किनकी हिम्मत है यहाँ पे जो मोदी सरकार के खिलाफ में जाकर बोल पाएंगे? ये जेएमएम, कांग्रेस, राजद, वामदल की सरकार है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो गैर जिम्मेवारी वाली नीति है उसको हम लोग ने रोक के रखा हुआ है। तो ये तो समझना होगा जनता को।
चलिए बिल्कुल, देखिए आपने जनता की बात की, अब जनता आपको जनादेश देगी नहीं, ये तो 23 नवंबर का वो दिन होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुमार जयमंगल सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें कही। इन्होंने कहा है कि पानी की समस्या अधिकतर दूर हो गई है, लेकिन उस पर और भी आगे काम चलता रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम रोजगार और पलायन की बात करें तो इन मुद्दों पर भी कहा है कि रोजगार और पलायन हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा होगा, और आने वाले समय में अगर सरकार बनती है हमारी, तो इस पर कांग्रेस या इंडी गठबंधन की बात करें, तमाम मुद्दों पर जरूर सरकार काम करेगी और जनता को भरोसा भी दिलाएगी कि हम उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएंगे। फिलहाल वो 23 नवंबर का दिन होगा जब पता चलेगा कि कुमार जयमंगल सिर्फ उर्फ अनूप सिंह को जनादेश मिलता है या फिर नहीं।